तो उसका तो एफिडेविट है, तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। श्रीकांत जी, हाँ, उसका तो अपोजिशन के नेताओं ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि साहब देखिए 70-80% जो है ईडी की कार्रवाई अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ है। अब इस पर हम नहीं जाते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है नहीं है, आरोप लग रहा है नहीं लग रहा है। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो 70-80% अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हो रही है और 15-20% जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही, जैसा अभी आपने दृष्टांत क्या चाहते हैं आप? नहीं, लेकिन श्रीकांत जी सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि बार बार नहीं, अब आप स्पीकर एंड चूजर नहीं हो सकते ना। आप पूर्ण रूप से ईडी और सीबीआई बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ जी, नहीं, आप पूर्ण रूप से सीबीआई और ईडी को एक ही मार्ग पर नहीं रख सकती, ये रख सकते। एक फिल्म आई थी पड़ोसन में आपको पता है कि महमूद कहते हैं या तो घोड़ा बोलो या तो पकड़ बोलो, घोड़ा पकड़ नहीं चलेगा। श्रीकांत जी, हम आपको पूछते हैं प्रश्न, आप जवाब दे रहे हैं इमली का। हमको मालूम है कि आप डाइग्रेस कर रहे हैं। तो दिक्कत ये है ना, दिक्कत आप भी स्वीकार नहीं, दिक्कत जानते क्या है, हाथी है हाथी। मैं तो नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ का सवाल करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एकांगी पत्रकारिता करूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि मेरी गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो प्रधानमंत्री के ऊपर देश का भरोसा जगा, विश्वास जगा कि हाँ कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। अब उसमें राहुल गांधी है कोई बात नहीं है, सोनिया गांधी है कोई बात नहीं है, शरद पवार जी है कोई बात नहीं है, लालू जी है कोई बात नहीं है, देश को इसको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल है कि देश को इससे गुरेज है कि भाई जिसके ऊपर आपने इशारा किया 70,000 करोड़ का नाम लिया आपने बजाबता, और उसके बाद 5 दिन में आप अगर मंत्रिमंडल में उसे शामिल कर लेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना। ये बताइए, मैं कह रहा हूं कि भाजपा के लोग भी पूछेंगे, सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। हाँ, क्लीन चिट नहीं मिली है ना, मैं कहां कह रहा हूं क्लीन चिट मिली है, मैं कहां कह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ। अब मैं अजीत दादा पवार की आपने बात की, आपको पता है अजीत दादा पवार को सिंचाई जो घोटाला है उसको लेकर किसने सबसे पहले क्लीन चिट दी थी? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी के समर्थन में थी सरकार जिसने उनको क्लीन चिट दी थी। अब उसका खामियाजा अब आज बीजेपी से निकालें, अब बीजेपी से सवाल करें कि क्लीन चिट आपने दी है, थोड़ा इतिहास भी देखना चाहिए। दूसरी चीज, एक निहायत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसने जेल का उद्घाटन किया और उस जेल में जाकर आराम किया, भैंसों और जानवरों के चारा को चारा चोर जिसने चुराया, जो अपराधचारी रहा है, जिसने बिहार में जंगल राज की स्थापना की, लोक सुशासन की स्थापना करते उस व्यक्ति ने जंगल राज की स्थापना की। आज नीतीश भले बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस गठबंधन में ठगबंधन में है, वहां वो लालू प्रसाद जो है राहुल की शादी करवाते हैं, गठबंधन की नींव रखते हैं, सर्वे सर्वा बन जाते हैं। हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि जो सरकारें हैं, तेजस्वी पर केसेस चल रहा है, उनकी पत्नी पे केसेस चल रहा है, राबड़ी पर केसेस चल रहा है, उनकी बहन पे केसेस चल रहा है, उस पर भी हमें समझना चाहिए कि अपराधी किसी भी दल में हो, किसी भी दल में हो, किसी पथ में हो, इंडिया के साथ हो या एनडीए के साथ हो, उन पर भी बात करनी चाहिए। हमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर इन लोगों ने कुछ गलतियां की हैं और इन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं तो इनकी सर्वथा जांच होनी चाहिए, शुचिता के साथ जांच होनी चाहिए, और जिसमें ईमानदारी है उसको सरकार में बनाए रखना चाहिए, बाकियों को जेल भेजना चाहिए। मैं तो इस बात के समर्थन में हूँ, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो आपकी और नहीं उसी शुचिता की नहीं श्रीकांत जी, उसी शुचिता की डिमांड है कि प्रधानमंत्री उच्च मॉरल पेडेस्टल पे खड़े होकर के एक मानदंड स्थापित करें देश में, वो रोल मॉडल बने और वो जो कहें वो करें। वो उनके साथ कैसे चले जाते हैं, जैसे अभी शुक्ला जी ने मेघालय का दृष्टांत दिया, वो पीडीपी के साथ भी सरकार बनाना उनकी मजबूरी हो जाती है, जिसके खिलाफत वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कह रहा हूं, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, देखिए अब ये कॉमन बात हो गई है, ये कॉमन टॉक ऑफ द टाउन है ऑफ एनी सिटी कि अब कोई बात नहीं, अब लोग भी एक प्रकार से इससे ये हो गए हैं, इस पर कोई
आपत्ति भी नहीं कर रहे हैं। लोग कहने लगेंगे आप साहब देखिए वो कांग्रेस के लोग थे, वो भ्रष्टाचार में थे, वो टीएमसी के लोग थे, वो फलाने के लोग थे, वो फलाने के लोग थे, वो उनके ऊपर आरोप लगा, वो बीजेपी में आ गए, अब वो ठीक हो गया। ये बात मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति के लिए जिस पार्टी विद डिफरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, उनके साख पर बट्टा लग रहा है। आप इस पर कुछ बोलिए ना, हम शुक्ला जी से पूछ लेंगे। ये बात आप स्वीकार करेंगे कि हाँ ये बात गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानेंगे नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ उम्मीदें थी, क्योंकि एक भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस, उसकी मुखिया सोनिया गांधी जो भ्रष्टाचार के आरोप, मतलब तमाम उनपे केसेस चल रहे हैं, राहुल गांधी पे, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी ना। और लालू प्रसाद यादव जिनके साथ गठबंधन में है, वो भी भ्रष्टाचारी हैं। तो नरेंद्र मोदी जिस पर